और देखिए महीना सितंबर का है लेकिन अभी भी मानसून सक्रिय है। झारखंड में अब भी मानसून देखने को मिल रहा है। बदला हुआ है झारखंड का मौसमी मिजाज। अगर बात की जाए आज की तो झारखंड का मौसमी मिजाज बदला हुआ है। झारखंड में अब भी सक्रिय है मानसून। सितंबर माह में भी झारखंड में बारिश हो रही है, जहां पर आपको बताते चले कि झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, कई हिस्सों में वज्रपात की भी खबर है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट और कई जिलों में हो रही है झमाझमा बारिश, जहां पर आपको बताते चले कि तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी जताई गई है संभावना। और राजधानी के मौसम मिजाज को साझा करने के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं राजधानी से। हम सीधे अमित का रुख कर लेंगे। अमित, देखिए सितंबर का महीना चल रहा है लेकिन मानसून अब भी सक्रिय है। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और अगर बात की जाए झारखंड के कई जिलों में, जैसे धनबाद हुआ, खूंटी हुआ, तो कई जिलों में बारिश हो रही है। वैसे राजधानी के अगर मौसमी मिजाज की बात की जाए तो आज अभी राजधानी में मौसम कैसा है? जी सभा, देखिए राजधानी रांची में देर रात रविवार की शाम से ही कह सकते हैं कि बारिश जो है वो शुरू हो चुकी थी। मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी दिया था कि 15 सितंबर से जो है पूरे झारखंड में भारी बारिश होगी। इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन आज राजधानी रांची में जो है रात के समय से ही बारिश का जो है नजारा देखने को मिल रहा है और सुबह होते ही जो है तेज बारिश जो है लोगों को एहसास हुआ और अब भी जो है बारिश लगातार जारी है। हल्की बारिश, रिमझिम बारिश और कभी कभी अचानक तेज बारिश, यह इसी तरह की स्थिति जो है रात के समय से बनी हुई है अभी तक और यह जो है अगले 17 सितंबर तक बनी रहेगी, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए जो है मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पूरे झारखंड में तकरीबन अगर हम बात कर ले तो झारखंड के उत्तर पूर्वी और क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में भी जो है 15 और 16 को बारिश है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिम पूर्व क्षेत्र की बात कर ले तो वहां भी जो है 17 को भारी बारिश की संभावना जो है वो बताई गई है। मैं बता दूं कि सितंबर महीने में ही भारी बारिश होती आई है और यह आज का नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जो है यह देखने को मिल रहा है कि झारखंड में सितंबर माह में भी भारी बारिश होती है और यह उसी का प्रभाव है कि इस बार अब तक जो सितंबर, आधा सितंबर जो है वो हो चुका है और सितंबर माह में तकरीबन कह सकते हैं कि कई जिलों को मिला करके अगर देखा जाए तो 1700 से अधिक मिलीमीटर बारिश जो है वो चुकी है और अब तक पूरी झारखंड में जो अगर बात करें तो 52% बारिश सिर्फ सितंबर महीने में हुई है। तो इस बार जो है विश्वकर्मा पूजा जो कि 17 सितंबर को होती है और 17 सितंबर को भी भारी बारिश है, तो विश्वकर्मा पूजा भारी बारिश के बीच ही बीतेगी और इसके साथ दुर्गा पूजा की जो पूजा शुरू होगी उसके बाद वह भी जो है भारी बारिश के बीच ही बीतेगी, क्योंकि पूरे पंडाल भीगे रहेंगे बारिश की वजह से और सड़कों पर पानी जो है वो बहता रहेगा। लोगों को भीग कर माता रानी का दर्शन करना पड़ेगा। तो ये हाल सितंबर महीने में है और जल्द ही दुर्गा पूजा शुरू होने जा रहा है। बारिश का प्रभाव जरूर है कि 17 तारीख तक रहेगा, लेकिन यह जो मानसून की सक्रिय स्थिति बनती है ये अगले सितंबर माह के बाद भी जो है वो देखने को मिल सकता है। जी सबा। जी अमित, वैसे जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अब भी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में अगर बात कच्ची सड़कों की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की जाए, झोपड़ियों की जाए, खेतों की जाए, तो उनके क्या हालात है? किसानों के लिए तो यह बारिश निसंदेह बहुत अच्छा है, क्योंकि रोपा जो होता है वो हो चुका है और अब भी जो है खेतों में बारिश की आवश्यकता होती है। लेकिन सब्जियों के फसल के लिए जो है थोड़े नुकसानदायक रहा है अब तक, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है छोटे फसल सब्जियों की जो फसलें होती है वो नष्ट हो गई है। और यही वजह है कि इन दिनों जो है आप हरी सब्जी लेने जाएं मंडी में तो आपको भिंडी जो है वो जो है 70-80 रुपए केजी तक बिक रही है। टमाटर का अगर बात कर ले तो 50 रुपए केजी तक अभी भी बिक रही है। तो इस मौसम में जो नुकसान बारिश की वजह से हो रहा है फसलों में, वो सब्जियों पर अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो रोपा धान के लिए हुआ है वो तो निसंदेह कि धान के लिए यह सबसे उपयुक्त जो मौसम है वो कहा जाता है और किसानों को इससे फायदा ही होगा। लेकिन आम लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है इस बारिश में
कि लगातार बारिश से, क्योंकि अब बारिश आज नहीं, सितंबर में नहीं बल्कि पिछले 4 महीनों से जो है लगातार होते आ रही है। तो ऐसे स्थिति में जो कच्चे मिट्टी का मकान के जो घर होते हैं, उनका कई मकान जो अभी तक जो सूचना मिल रही है, रातू के ही एक बिजुलिया क्षेत्र गांव में जो है एक महिला घर में सोई हुई थी और लगातार बारिश होने की वजह से ही जो है आज सुबह उनके घर जो है मिट्टी का घर था वो टूट चुका है। तो इस तरह की परेशानी लोगों के लिए जरूर बन रही है, खास करके उनके लिए जिनके कच्चे मकान हैं। और वही अगर सीमेंटेड घर की बात कर ले, जिनका ढलाई का घर है, तो उनके घरों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि लगातार बारिश से जो है सीलन उनके घरों में पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो किसी को राहत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़ी इमारतों में जिनका जो सबसे टॉप फ्लोर पे घर नहीं है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बीच में जिनका घर पड़ता है, ग्राउंड में जिनका घर पड़ता है, तो उनको जरूर थोड़ी राहत है। लेकिन सीलन जो है वो सबको परेशान किए हुए है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भीगा कपड़ा पहनना पड़ जा रहा है। ऐसे मौसम में जो है वायरस का सक्रियता जो है वो अधिक हो जाता है। सर्दी खांसी की जो परेशानी होती है वो एक आम बनी हुई है, क्योंकि 4 महीने से लगातार जो है मौसम बना हुआ है। तो इसी मौसम की अगर हम बात कर ले तो पिछले 2-3 सालों पहले तक जो था कोरोना का प्रभाव इस मौसम में सबसे अधिक मिलता रहा। हालांकि अभी कोरोना का प्रभाव कम है, लेकिन इस मौसम में जो आम सर्दी खांसी बुखार होता है वो सिर्फ इसी मौसम की वजह से, नमी की वजह से, क्योंकि जो है धूप अच्छी तरह से नहीं निकलने से जो होता है कि जो वातावरण में जो वायरस है, हानिकारक वायरस है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। प्रभाव इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि दवा दुकानों में जो है वो भीड़ लगी हुई है, अस्पतालों में जो है वो भीड़ लगी हुई है और लोगों को जो है इलाज कराने के लिए समय देना पड़ रहा है। तो परेशानी, काम दाम लोगों का छूट जा रहे हैं। जी सब। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसमी मिजाज की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, अब भी जो है मानसून सक्रिय है, कई जिलों में बारिश हो रही है, कई राज्यों में बारिश हो रही है और बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि झारखंड में बारिश होगी और वो बारिश हो रही है। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। अगर बात की जाए तो इस साल वज्रपात से भी कई मौतें हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने सभी को सलाह दी है, सभी से अपील की है कि सुरक्षित रहने के लिए। वहीं अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।